سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے. یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے. یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے. ہر ایک موج بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے. زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ہے بس ایک بستی میں. زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ہے بس ایک بستی میں. یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے. یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے. مدینے کے مسافر تجھ پہ میرے جان و دل قربان. مدینے کے مسافر تجھ پہ میرے جان و دل قربان. تیری آنکھیں بتاتی ہیں تیری منزل مدینہ ہے. تیری آنکھیں بتاتی ہیں تیری منزل مدینہ ہے. یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے. جزاک اللہ، بہت عمدہ، سبحان اللہ. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. میں آپ کی میزبان، ڈیلی کی طرح آپ کی ہماری ملاقات ہوتی ہے. بہت عمدہ کلام جناب آپ نے پڑھا. اور ڈاکٹر صاحب، ٹرانسمیشن میں جو مہمان آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا تعارف کراتے ہیں. بالکل کرواتے ہیں. اور خاص طور پہ آپ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، محفل سجتی تب ہے جب اس میں مہمان شامل ہوں. ہم دونوں جتنی مرضی کوشش کرنے رہیں گے دونوں میزبان، مگر آج ہم نے اپنے ساتھ اپنے بہت عزیز دوستوں کو مختلف مناسبتوں سے اپنے ہاں یہاں دعوت دی ہے. میں اگر سب سے پہلے خاتون ہونے کے ناطے، میری پرانی دوست ہونے کے ناطے اور ایک قدردان اور پرستار ہونے کے ناطے سب سے پہلا تعارف آپ سے کرواؤں گا مائرہ خان سے. مائرہ وہ عمدہ لڑکی ہے کہ 7 سال پہلے ایک افطار ٹرانسمیشن میں ملاقات ہوئی اور تب میں نے کہا مائرہ اللہ نے چاہا تو تم بہت ترقی کرو گی. میں نے غلط کہا؟ بالکل آپ کے الفاظ. السلام علیکم. کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم. رمضان مبارک ہو آپ کو. بہت مبارک آپ کو بھی. اتنا خوبصورت تعارف آپ نے کروایا اور میں ماشاءاللہ آپ کی میموری میں کہتی ہوں آپ کو یاد ہے کہ 7 سال پہلے ملاقات ہوئی تھی. مجھے تمہارے کپڑے بھی یاد ہے. اچھا مائرہ, it is always a pleasure
Thank मैं you. समझता हूं कि जब दोस्त आए महफिल में, जब मोहब्बत करने वाले लोग, जब बासलाहियत लोग आए तो चार चांद लग जाते हैं। और वाकई आज वाकई चार, दो तो पहले ही मौजूद थे, अब एक कमी तुमने पूरी कर दी। Thank मगर you. अब हम थोड़ा सा अपने दाएं जाने पे देखेंगे। मैं सबसे पहले आबिद रऊफ कादरी साहब से मुखातिब हूँ। आबिद रऊफ कादरी साहब, आप जब शामिल होते हैं नात खां लोग, तो यकीन कीजिए हमारे दिल के भी अजीब एक हालत हो जाती है बिल्कुल। और आपने जो मदीने के जिक्र से शुरू किया है, बेशक पुरतलातुम है पूरा ज़माना और साहिल पुरसकून सिर्फ मदीना है। आपसे भी 1 साल बाद मुलाकात हो रही है। सुना है कि आप सहरी में कभी कभी आते रहे? जी, मैंने सहरी में काफ़ी प्रोग्राम किए हैं और आपका जिक्र खैर होता रहा है और आपका प्रोग्राम मैं शाम में देखता मुझे हूँ। बेइंतहा खुशी है सर कि आप तशरीफ लाए हैं। बिल्कुल ख़वातीन हुज़रात, हर नया खून किसी भी शोबा ज़िंदगी में आए तो उम्मीद बंध जाती है। जब आप नौजवानों को किसी भी मैदान में देखते हैं तो लगता है कि हाँ, इन नौजवानों ने आगे चल के वो तमाम चीज़ें बेहतर कर देनी हैं जो अब तक अबतरी का शिकार हैं। और मेरे ख्याल में जब मैं मैदान सियासत देखता हूँ तो उसमें तो इतनी गुंजाइश है बेहतरी की, और उसमें नए लोगों के आने की बड़ी गुंजाइश है। बुरा ना मनाइएगा, हमने पीर खानों की तरह सियासत खानों को भी बिल्कुल मुजावरों का काम बना दिया है। एक साहब की कब्र है, उस कब्र पर बैठे हुए सारे मुजावर हैं, उन्हीं की नस्ल के अंदर सो कॉल्ड जमहूरियत पनप रही है। आए मेरी बात सुनिए, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को डेमोक्रेसी कहना, डेमोक्रेसी के मुंह पे एक तमांचा है जो रोज हमारी पॉलिटिकल जमातें मारती हैं। मैंने आज अपने दिल की उम्मीद के लिए और आपकी उम्मीद के लिए एक नौजवान सियासतदान को अपने यहाँ मदऊ किया है जिनका नाम है एहसान अली मुगल साहब। एहसान, आप हमारे लिए उम्मीद भी हैं और ढारस भी हैं कि आगे चल के ना सिर्फ डेमोक्रेसी बेहतर होगी बल्कि हमारी सियासत भी बेहतर होगी। जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया और बहुत माशाल्लाह प्यारा सेट है आपका, बहुत अच्छा लगा मुझे। आपके आने से मजीद सज गया है बिल्कुल। और एक और मैं अब जिक्र करना चाहता हूँ, नबीहा, मैं बड़ी लंबी बात कर रहा हूँ लेकिन नबीहा को मैं समझता हूँ कि जितना मैं सपोर्ट कर सकूँ उतना ही बेहतर है बिल्कुल। नबीहा, आप जानती हैं कि आज के दिन की सिग्निफिकेंस क्या क्या है? एक तो यौम यतामा है, एक और भी सिग्निफिकेंस है, वो है 15 रमज़ान। बिल्कुल बिल्कुल। और मौला कायनात जो हैं हज़रत अली रज़ी ताला अन्हो, उनके जो साहबजादे, उनके यहाँ जो चिराग रोशन हुआ आज के दिन, मैं समझती हूँ उसकी मुनासबत से गुफ्तगू लाजमी होगी हमारी आज की इस क्या उम्दा ट्रांसमिशन बात में। की आपने, क्या उम्दा बात की। ये सिर्फ मौला कायनात के बेटे नहीं, ये मेरे सरकार के बेटे भी हैं बेशक। और हमने- उनको कितनी मोहब्बत और उनसीयत थी। उसका जिक्र बिल्कुल करेंगे। और क्या उम्दा आपने ये जिक्र कर दिया। और आप जानते हैं कादरी साहब कि ये जिनका आज दिन है इमाम हसन मुज्तबा का, वो इन्ना आतैना कल कौसर की मुकम्मल तफसीर हैं बिल्कुल वाकई। मगर एक और अहमियत यौम यतामा के हिसाब से ये है, जो यतीम की किफ़ालत करता है, यकीन कीजिए वो मेरे सरकार के ऐन साथ खड़ा हो जाता है कयामत के दिन, उनके साए में, उनके साथ उनकी कुर्बत। मैं समझता हूँ कि गुनाहगार से ज्यादा और इसकी गुनाहगार नबीद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दी है ऐसे इंसान। बेशक दी है। मगर हमारे यहाँ ऐसे इदारे हैं जो एक अरसे से यतीमों की किफ़ालत, उनकी परवरिश और तालीम के सिलसिले में कारहाय नुमायाँ अंजाम दे रहे हैं। हमारे साथ हमारे बहुत उम्दा बुजुर्ग जनाब एहसानुल्लाह वकास साहब तशरीफ रखते हैं, जिनका ताल्लुक अल खिदमत फाउंडेशन से है। आप में से जो लोग अल खिदमत फाउंडेशन की खिदमात को नहीं जानते, मुझे यकीन है कि आज वो जान जाएंगे कि इस इदारे ने मुख्तलिफ मैदानों में कितनी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया है और आपकी सपोर्ट और दुआओं के ये वाकई हकदार हैं। सर, आपके आने की मुझे अलहदा खुशी है। मैं उसकी बताऊं खुशी कहाँ से शुरू हुई। सर, जब हम स्टूडियो आते हैं तो दरवाजे पे मेरी नज़र आप पे पड़ी, आपके चेहरे की मलाहत और नेकी ने मुझे आपकी तरफ खींचा। मैंने एहतियातन आपको नहीं कुछ कहा कि शायद आप मेरे मेहमान ना हो, किसी और के मेहमान हो। फिर लिफ्ट में मुलाकात हुई, फिर यहाँ मुलाकात हुई तो पता चला कि नहीं, ये वाकई ऐसे उम्दा लोग हमारे यहाँ मेहमान हैं। मेरे ख्याल में नबीहा मायरा से कुछ पूछना चाह रही हैं। मायरा से हम बहुत सारी बातें करेंगे, मायरा के बारे में मैं ऐसे गुफ्तगू करें, लेकिन मैं एक थोड़ा सा तारीफ में ये कहना चाहूँगी कि बहुत कम खवातीन मैंने देखी हैं। डॉक्टर साहब से आपने जिक्र किया कि पिछले 7 साल से आप मायरा को जानते हैं, तो मैं मायरा को पिछले गुज़श्ता तकरीबन 10 साल से जानती हूँ और काम भी हमने एक साथ किया है। तो कभी मेरे ख्याल से कि खवातीन का मीडिया में आना और कोई कॉन्ट्रोवर्सी कभी सामने ना आना और इज्जत और लेगेसी
बरकरार रखना, मेरे ख्याल से ये बहुत बड़े क्रेडिट की बात है जिसको आपको आज जिक्र मैंने किया, ये मिलना चाहिए आपको ऑन एयर भी। बहुत ज़्यादा सोबतें और तकलीफें आई हैं इस रास्ते में, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि फैमिली बहुत सपोर्टिव थी, और जो साथ में जितने मेरे लोग थे, जैसे आप हैं और भी लोग जैसे आप हैं, इसी तरह के लोग मिलते गए, और ये जर्नी जो है मेरी माशाल्लाह बेहतरीन होती गई, और आज आपके सामने हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मायरा, अभी आपने इंशाल्लाह ताला बहुत मंजिलें आगे तय करनी है। इंशाल्लाह। 2-3 किरदार ऐसे हैं जो मायरा इस उम्दगी से अदा करती है कि हर एक को पता है, उनकी टोन का पता है। बेटा जी, एक ही लहजे में बोलते जाना, एक ही टेक्सचर के अंदर बोलते जाना, ये अदाकारी नहीं होती। हर किरदार के लिए एक खास जबान, एक खास टोन, एक खास किस्म का वोकल देना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा मायरा एक तो खातून पुलिस बनती हैं, या मेरे मौला, बेचारी बाकायदगी मजलूम। से देखते हैं, मुझे लगता है आप सारे शो। भाई मायरा देखो मेरी बात सुनो, तुम्हें देखता हूँ, खुदा के लिए किसी और को ना समझना। अच्छा। एक से आना थे 12 चल लेने ना, मैं सिर्फ 12 चल ले ना लिफ्ट करा बहुत ही समझ Thank you so much। बात यह है बेटा जी कि पुलिस वालों को उठ के तुम्हें सलाम करना चाहिए कि हमारे यहाँ जो पुलिस वुमन है, जो जनाना पुलिस है, वो एक अजीबोगरीब किस्म का कॉमिक किरदार है। और देखिए ये जेन्युइन प्रॉब्लम है कि जो खवातीन होती हैं और बाकी लोग उनसे डरते हैं और उनको मतलब रिश्ते मिलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ये बिल्कुल बात है, जेन्युइन है इनकी। एब्सोल्युटली। और बार बार जब तुम उनकी विपता सुनाती हो तो यकीन कीजिए, मैं सोच रहा हूँ एडी सोनी पुलिस वुमन ऑफिसर थे, हाले तक रिश्ता कोई आया नहीं, उन्होंने डक्का लाया है। बिल्कुल। और क्या ख़वातीन हज़रात, हम मायरा की और बातें भी करेंगे। मायरा ये मत भूलो कि तुम जब रानी जोधाबाई बनती हो तो ये जो मेरा मेहमान है ये ऑल मुगल फेडरेशन का है। अच्छा। कल कल को मुझे मुगल आजम बनानी पड़ जाए तो जहांगीर का किरदार तो मुझे पता है मैंने किसको देना। ख़वातीन हज़रात, बातों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्फा आ जाता है मगर क्या कीजिए, इसे हटाया नहीं जा सकता, वक्फे को लेना पड़ता है। आप थोड़ा सा दिक्कत उठाइए, हम भी यहाँ मौजूद हैं और बातों का सिलसिला वहीं से शुरू करेंगे। और किचन में क्या बन रहा है ये भी खासकर आपको बताएंगे। हुमा मौजूद है, साथ रहिएगा क्योंकि बहुत अच्छी रेसिपी आज आपको मिलने वाली है। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक मरतबा आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं। चूंकि माह रमजान है और आज के दिन की मुनासबत के हवाले से भी डॉक्टर साहब ने आगाज में आपको बताया, कई दफ़ा हम ढूंढ रहे होते हैं, तलाश रहे होते हैं, क्योंकि हमारे माशरे के बहुत सारे अफराद ऐसे होते हैं कि जो कि मुस्तहिक होते हैं, एक्चुअली मुस्तहिक होते हैं, और ऐसे में बहुत कम इदारे हैं, अगर मैं गलत नहीं कह रही, जो उन मुस्तहिक लोगों तक पहुंचते हैं और आपको मौका मिलता है कि आप उन तमाम मुस्तहिक और महरूम तबके की दुआएं जो है वो निबेट सकें और हासिल कर सकें। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी किस तरह से अल खिदमत फाउंडेशन जो है वो आज के दिन के हवाले से, यतीमों के हवाले से काम कर रही है और उनके काम आ रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, और बेटे आपका भी बहुत शुक्रिया, आपको मुझे यहाँ हाजिर होने का मौका ना आपके आने की मेहरबानी है सर। गुजारिश है कि अल खिदमत फाउंडेशन गुज़श्ता तकरीबन 30 साल से बग़ैर किसी मजहबी तअस्सुब के, किसी सियासी तअस्सुब के, किसी ज़ात पात की तमीज़ के, चित्राल से लेकर ग्वादर तक हर शहर में हम खिदमत करते हैं। हमारे लिए VIP वो है जो किसी खिदमत का मुस्तहिक, सही, उसकी हमने खिदमत करनी है। ये रमज़ान है तो अल्हम्दुलिल्लाह इस रमज़ान मुबारक में हम लाखों लोगों में इफ्तार का एहतमाम करके देते हैं और राशन तकसीम करते हैं। इसी तरह क्रिसमस आएगी, हमारे जो क्रिश्चियन बहन भाई, पाकिस्तानी है वो भी पाकिस्तानी हमारे भाई हैं, वो बहनें हैं, उनकी खिदमत में हम क्रिसमस के तोहफे पेश करते हैं। बहुत उम्दा। इसी तरह दिवाली जब आती है तो हिंदुओं का ये त्यौहार है तो हम उनकी खिदमत में भी पहुंच जाते हैं। बहुत अच्छी बात। मैं कोई 6 महीने पहले दिवाली पर थरपारकर मिट्टी में गया। जी बिल्कुल, सिंध में। जी, उनके जो मंदिर था उसमें मैंने गरीब हिंदुओं में जो गरीब हैं उसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। मैं समझ सकता हूँ किस सतह के वो गरीब। मैंने सामान तकसीम किया तो मुझे बाद में उनके जो प्रोक्त है वहाँ के, वो कहने लगे कि हम आपका इस बात पे शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे मंदिर में आए, क्योंकि ये गरीबों का मंदिर है। हमारे इस इलाके से जो MNA हैं वो हिंदू हैं, हमसे वोट लेते हैं लेकिन हमारे मंदिर में आने को तैयार नहीं है कि मैं ये निचली जात वालों का, उनके अंदर से जात पात का किस कदर ज्यादा है। बुरी तरह हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। बिल्कुल, हमने हर एक की खिदमत करनी है और हर एक का ख्याल रखना है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस माह मुकद्दस में हर शहर में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीमें निकलती है जो रमज़ान अफ्तारी के टाइम पर
ये अफ्तारी बांटती इन हैं। लोगों को पहुंचाते हैं। हर शहर में हम राशन जो है उसकी लिस्टें बनी हुई हैं हमारे पास। आज भी तकरीबन 500 लोगों को माशाअल्लाह। राशन मैं तकसीम बहुत करके उम्दा दिला बात है। रहा हूँ। बहुत तो उम्दा। वो उनकी लिस्टें हम ऐसे हमारा सिस्टम नहीं है कि एक ट्रक जाके सड़क पे खड़ा कर दिया सही। और जो आया जो ताकतवर है वो ले गया, जो कमजोर है उसको कुछ नहीं मिलता। हम गली मोहल्ले की सतह पर लिस्टें बनाते हैं और मुस्तकीम जो को उनके मुस्तहिक दरवाजे होते पे हैं पहुंचाते हैं। और उनके घर तक दरवाजे। जो है इस पे वो सबसे खूबसूरत बात जो आपने की है कि बगैर किसी नस्ली या मजहबी मजहबी तासुब के, इससे खूबसूरत बात मैं नहीं समझती कि कोई और हो सकती है। अच्छा, मेरे साथ यहाँ एहसन अली मुगल जी। साहब बैठे हुए हैं। एहसन, बात यह है कि बहुत सी बुराइयां हमें नजर आती हैं हमारे सियासी निज़ाम में और सियासी पार्टियों में। आपकी नज़र में बुनियादी नकाइस हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में क्या हैं और उनको तब्दील करने के लिए मुख्तसरन आपके जहन में क्या प्लान है? डॉक्टर साहब देखें, इसमें तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जी, यकीनन। लेकिन अगर हम अपने पाकिस्तान के सिस्टम को बेहतर करना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहले तो एजुकेशन है। ठीक है। जितने पढ़े लिखे लोग इस चीज़ में आगे आएंगे उतना हमारा मुल्क तरक्की करेगा, उतना वो सिस्टम को समझ पाएंगे। कुछ ना समझ लोगों को हम ऐसे महकमों पर बैठा देते हैं जिनको उसका आइडिया भी नहीं हो पाता और जो कि क्राइसिस की वजह बन पाती है। इसी वजह से आज हमारे मुल्क के जो हालात हैं काफ़ी डिफ़िकल्ट हैं, काफ़ी मुश्किलें परेशानियाँ पेश आ रही हैं। अच्छा, ऐसा एक मैं अर्ज करूं आपको, मैंने शुरू में भी कहा, आपके यहाँ जितने भी जमहूरियत के दाई हैं, हर बंदा जमहूरियत के लिए, जमहूरियत का हुस्न दागदार हो रहा है, जमहूरियत का ये हो रहा है, जमहूरियत की खातिर हम बाहर निकल रहे हैं। अरे अपनी पार्टी के अंदर तो वो गासिब हैं सारे, नहीं, उनके डॉक्टर अपने साहब, खानदान हैं सारे। नहीं। सर मेरी बात सुनिए, बड़ी बड़ी पार्टी का जमहूरियत कोई का बंदा ये बताइए कि जिसका बाप या माँ पहले वजीर आजम नहीं था। डॉक्टर साहब नहीं, अब मैं एक चीज़ को समझता हूँ कि जब आप जिस दौर की बात कर रहे हैं उस दौर में शायद पीटीवी होता था, रेडियो होता था, सोशल मीडिया की पावर नहीं थी। अब आप एक छोटे से इंसान और सोशल मीडिया पे छाया हुआ है, हर बंदा आपको नजर आ रहा है। अब वक्त चेंज होने की तरफ चल चुका है। अब मैं समझता हूँ कि ये वक्त खत्म होने वाला है, क्योंकि अब आवाम चाहती है कि हर बंदा, हमारा लीडर, MNA MP हमारे बीच में रहे। और ये चीज़ सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आई है, लोग इस चीज़ से बहुत ज़्यादा सीख रहे हैं और अब वो चीज़ को नहीं मान रहे। और कुछ वो पुराने लीडर कुछ और टाइप के थे, सर, अब अल्लाह वक्त करे चेंज कि हो चुका आपकी है। बात जो आप उम्मीद दिला रहे हैं वो आप जैसे लोगों के आने से वाकई बेहतरी आए, लेकिन अभी फिलहाल ऐसी कोई खास चीज हमें नजर नहीं आ रही। बिल्कुल बात नहीं, है। वक्त के साथ साथ जो महंगाई क्यों नहीं कम हो रही, मुझे ये बता देखिए दें। इसमें वो भी और हुक्मरान सबसे नहीं बड़ी है बात- बेचारे, सियासतदान हैं। नहीं, ये मामला रोना सबसे बड़ा इस वक्त चीज और देखिए कि माह महंगाई ही रमजान है। में बाकी दुनिया में जो है वो चीजें सस्ती हो जाती हैं और इस माह में क्या वजह है कि चीजें महंगी हो जाती हैं? अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं, वैसे हाँ जी। महंगाई के सिलसिले में मैंने एक शख्स को बहुत मुआविन पाया है। किसको? वो हमारी शेफ हैं सैयदा हुमा किरमानी। अच्छा, ये मैं मजाक के अलावा ये बात कर रहा हूँ। एक चीज है आबिद रऊफ कादरी साहब जिसे कहते हैं बरकत। सर यहाँ पे एक हंडिया और एक स्नैक रोज पकाती हैं। अच्छा। और हम माशाल्लाह तकरीबन 25 लोग बैठ के रोजाना यहाँ पे इफ्तार करते हैं। माशाल्लाह। और ये इफ्तार स्मगल होके भी जाता है हमारे मुख्तलिफ इदारों के अंदर। मगर हुमा तुम चली जाती हो पका के, आज तक यहाँ से कोई भूखा नहीं उठा। मुझे बताइए, तमाम लोग जो यहाँ बैठे हैं, मैं गलत कह रहा हूँ या सच कह रहा हूँ? बिल्कुल। तो बरकत एक बड़ी अहम चीज है। आज लोगों के घरों में से बरकत उठ गई है, महंगाई इससे ज्यादा महसूस होती है। अच्छा ये बताइए, आज बरकत पुलाव पक रहा है या कुछ और चीज बन रही है? अच्छा, पुलाव बन रहा है। जी, आज कबायली पुलाव बना रही हूँ मैं, अफगानी पुलाव कह लीजिए। उसके अंदर नट्स भी होंगी, किशमिश भी होगी और यखनी मैंने निकाल ली है ऑलरेडी। उसके साथ दही बड़े कर रहे हैं और यही बैलेंस करना है कि आपने दस्तरखान पे डेली कोई महंगी चीज़ आप डेली नहीं अफोर्ड कर सकते, और हमने तो सिर्फ आइडिया देना है, बाकी लोगों ने जो है रेसिपी लेनी है। अच्छा, हुमा जो बात करती है, मैं इससे आपको थोड़ी सी आगे बताऊं। जब लाहौर में कोई डिश पहुंच जाती है तो लाहौरी बन जाती है। तो यहाँ पे बम्बई बिरयानी आई और यहाँ पे मेमनी बिरयानी आई, यहाँ पे सिंधी बिरयानी आई, अब वो सब कुछ लाहौरी हो गया। इसी तरह ये कबायली, अफगानी, काबली, पेशावरी, पता नहीं कौन कौन सा पुलाव है, ऐसे आके यही बन गया। खातिन हज़रात, हम चूंकि लाहौर से आपसे मुखातिब हैं तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के दिल की धड़कने की आवाज़ सबसे मधुर होती है। वैसे तो कराची से भी हो रही है ट्रांसमिशंस, आपकी मर्जी है, हमारे साथ रहें या वहाँ जाएं। साथ रहिएगा। प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर से खुश आमदीद कहते हैं। मायरा, मैं आज बाजार गई, मुझे बहुत जरूरी चीजें लेनी थी और आप समझो कि जाना पड़ जाता है, जरूरत निकल आती है। तो बाजार जाते हुए वहां पर जब तक मैं थी मौजूद, सिर्फ एक टेंशन मुझे लगी हुई थी कि मैं किसी तरह बस यहाँ से निकलूं तो मैं अपने हाथ जो हैं
वो क्लीन कर लूँ अच्छी तरह से, हाथ मेरे साफ हो जाए। और मैं हमेशा जैसे कि बात करती हूँ कि मैं अपने बैग में डिटॉल का हैंड सैनिटाइजर रखती हूँ, लेकिन जहाँ पर सैनिटाइजर की जरूरत है वहाँ पर आप अपने हैंड सैनिटाइज करें। जहाँ पर आपके पास पानी मुयस्सर है वहाँ पर डिटॉल के हैंड वॉश से आपने अपने हाथ 20 सेकंड तक के लिए वॉश करने हैं, धोने, ताकि तमाम किस्म के जो जरासीम है वो आपके हाथों से दूर हो जाए, खत्म हो जाए, मट्टी में मिल जाए। तो जनाब डिटॉल इज द बेस्ट ऑप्शन। किचन में कुकिंग चल रही है, मायरा को भी मैं अपने साथ ले आई हूँ। कश्मीर के ऑयल में मायरा आज खाना बन रहा है, वाह। बहुत जबरदस्त खुशबू आ रही है। और आपको पता है कि जब अफ्तारी होती है, दस्तरखान सजता है, तो बड़े मजे मजे के पकौड़े और समोसे और दही भल्ले और क्या क्या नेमतें मौजूद होती ये हैं। रमजान की जो ब्लेसिंग्स है ना, उनमें से ये भी एक है। और उन नेमतों का जो लुत्फ है, आपको पता है कब होता है दोबारा? कब? जब हमारे पास मिचेल्स की टोमेटो केचप ओह, मौजूद वाह। होती है ना? कैसे? और बच्चे बड़े सबकी मेरे ख्याल से मनपसंद जो है वो ये है। मुझे बताएं आप क्या बनाती हैं अपनी सासू माँ के लिए? कभी कुछ ट्राई किया, दिल जीतने की कोशिश की? अच्छा, मेरी सासू माँ एक्चुअली हयात नहीं है। आई एम सो सॉरी। तो मैं अपने हस्बैंड के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अम्मी अब्बू के लिए बनाती हूँ। फ्रूट चाट बना लेती हूँ ज़्यादा शौक से, दही बड़े बना लेती हूँ, और ये समोसे वगैरह हम लोग घर पे ही बनाते हैं। हम ये प्रेफर करते हैं कि घर पे ही खाना बनाया जाए, बाहर से कोई चीज़ ना मंगवाई जाए। हुमा, कहने को तुम्हारे पास 2 लड़कियां आ चुकी हैं, उनको सिर्फ अपनी बातों से गर्ज है, उन्हें बिल्कुल नहीं पता कि देगचे के अंदर क्या हो रहा है। मैं तुम्हें बताऊं, मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं तुम्हें बता दूं एक टिप। ख़वातीन हज़रात, हुमा ने वैसे तो बीफ के बहुत आले गोश्त का पुलाव बनाने का सोचा है, लेकिन 2 चीजें जो देगचे के अंदर मौजूद हैं वो हैं 2 बड़ी बड़ी बोंगे। और बोंग जब एक बार पक जाए और जब उसको दम दिया जाए पुलाव को, तो बोंगे छनक के सारी बोंग ऊपर डाल दीजिए, ऐसे हो जाएगा जैसे जन्नत का मेवा है, मनो सरदा उतरा है। डिस्क्रिप्शन दिया और आपने वहाँ बैठे बैठे बता दिया क्या है इसके अंदर। आपको ये नहीं पता कि मैं यहाँ बैठ बैठ के आपके सेट पे भी निगाह रखता हूँ। आपको पता है कि मुझे सहर कितनी पसंद है, और अभी थोड़ी देर बाद में मैंने आपको भेज देना है, या फरी को बुला लेना है या सहर को बुला लेना है। समझ आइए? क्यों नहीं देखते हैं? तुम्हें कौन नहीं देखता? मैं कहाँ जाऊँ? मुझे तो इतनी ज्यादा खुशी हो रही है, मैं बता नहीं सकती आपको। अपने आप को संभालो सहर, ये खुशियां तो तुम्हारा मुकद्दर हैं। हसीन लड़की के यही मसाइल हैं, तुम अच्छी तरह जानती हो। पहना है आपने, मैचिंग शूज भी पहने हुए हैं साथ। तुम वैसे हो बड़ी चालाक, हर होस्ट को यही कहती हो कितने प्यारे लग रहे हैं, हालांकि एड्डे कोजे ने जिदी कोई इंतहा नहीं। अच्छा मेरी बात सुने, आप ऐसे मुझसे जो है ना छुटकारा नहीं हासिल कर सकते, कोई अच्छा सा शेर सुनाना पड़ेगा आपको। क्यों नहीं? तुम्हारे शान में शेर कहें या नहीं? प्लीज अता करें। पता है, तुम बहुत प्यारी सी, मुझे ना खुरखुर करती बिल्ली लगती हो। तो लगता है कि नबीहा ने है एक बिल्ली पाली, नीली नीली आंखों वाली, दूध पीती है, गोश्त खाती है, पुस पुस कहो तो दुम हिलाती है। कौन चंगी रही है? बिल्ली बना दिया आपने मुझे। आई बिल्ली बड़ी प्यारी चीज होती है वाकई सहर, मगर एक दफा एक वो बच्ची फरी का वो जो है ना एक एहतजाज, उसको बुलंद कर दो यहाँ पे। देखिए जी, आपने यहाँ पे जो सियासतदान ने बुलाए हैं, मैं इनको ये कहना चाहूंगी, हमारे मसाइल पे गौर करें प्लीज, हमारे रिश्ते नहीं आ रहे। अच्छा सोना सियासतदान वेख के फटाफट रिश्ते की गल शुरू कर देती है। आपकी शादी हुई है। मैं कोई तहरीक चलावा कि नहीं? आपकी शादी हुई है जी, आप ये वैकेंसी मिस कर चुकी हैं वैसे। Oh my God। भाई देखिए मेरी बात सुने, शादी बार बार करने की चीज है, एक बार करके डका तो नहीं ला देगा। चले, आप इतने अच्छे होस्ट हैं, आप प्लीज लोगों के सामने अपील करें हमारे मसाइल के लिए। मैं फिक्र ही ना कीजिए, आप देखिए क्या हम करते हैं इसमें। यकीन कीजिए कि इफ्तारी तक फरी के लिए 10-12 रिश्ते जरूर आ जाएंगे, एक बार याद रखिएगा बिल्कुल ये बात। अच्छा सर, मैं दोबारा हमारा सर ये क्योंकि एक लाइटर वर्जन भी चलता रहता है, तो साथ आपका जिक्र भी हम बार बार करेंगे। सर इस वक्त यतीमों की परवरिश के अलावा, और आप कहते हैं कि तमाम मज़ाहिब को उनके त्योहारों पे भी आप खूब उनका ख्याल रखते हैं, नए प्रोजेक्ट्स क्या शुरू कर रहे हैं, जाकर दायरा कार कैसे बढ़ा रहे हैं? अगर आप मुझे इजाज़त दें तो थोड़ी सी बात मैं यतीमों के हवाले से अर्ज कर दूं, क्योंकि आज इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के वजह से भी और यूनाइटेड नेशंस ने भी आज आर्फन डे डिक्लेयर। बिल्कुल बिल्कुल सर। इस वक्त हम तकरीबन 2 कैटेगरीज है हमारे पास यतीम बच्चों। एक कैटेगरी वो है कि जो बच्चे अपनी माँ के पास या मामू के पास या चचा के पास किसी के पास आते हैं और उनको हम बहाना स्पॉन्सरशिप मुहैया करते हैं। सही, बिल्कुल सही। तो वो तकरीबन 14,000 बच्चे हैं। इस साल हमारा प्रोग्राम है कि उनको 18,000 तक लेके जाएंगे इंशाल्लाह, और जिनको औसतन 4,000 रुपये से लेकर 4,500 रुपये औसतन हर महीने हम डायरेक्ट उनकी माँ के या जो भी उनका होता है उसके अकाउंट में ट्रांसफर। बिल्कुल
हमारे यहाँ जिस तरह का बिल्कुल। कोई नहीं होता कि बिल्कुल। ये तस्वीरें खींच रहे हैं और ये कर रहे हैं, 10 रुपए की चीज दी है और 200 रुपए की तस्वीरें खींच दी है, ये नहीं, उसके अकाउंट में खामोशी से ये हर 3 माह बाद उसके पैसे जो है वो ट्रांसफर हो चले जाते जाते हैं। हैं, बिल्कुल। उसके क्लस्टर बनाए हुए हैं हमने, ये 100 से 150 बच्चे, हर बच्चे का हमने ख्याल रखना है कि वो स्कूल बाकायदगी से जा रहा है, हर बच्चे का हमने ख्याल रखना है कि उसकी माँ को जो हम पैसे दे रहे हैं उसके नतीजे में उसका लिबास अच्छा है, उसकी यूनिफॉर्म अच्छी है, उसके पास सारी बुक्स मौजूद है, उसके पास स्कूल बैग मौजूद है, सारी आगे से चीजें। चूंकि वक्त की कमी है तो इसे हम जी। जल्दी से करना चाहते हैं। सर जाते जाते इससे पहले कि हम आपको खुदा हाफिज कहें, एस अली मुगल साहब ये बताइए कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल लीडर्स में आपकी इंस्पिरेशन या आइडियल कौन है? अगर तो बायसे तो मुस्लिम अगर हम देखा जाए तो आप वसल्लम से बढ़ के हमारा पूरी दुनिया में कोई लीडर नहीं है, लेकिन आप एक्टिव पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं तो उसमें मैं रजब तैयब उर्दुगान से बड़ा मुतमिन हूँ, लवली चॉइस, क्योंकि वो हमेशा मुसलमानों के लिए फ्रंट लाइन पे बोलते हैं। एब्सोल्युटली सर, अल्लाह और ताला करे जहाँ ऐसे पे हो। उन्होंने सर, अमली एक बयान ब्रेक देना हो, वो मेरा अमली हमारे बयान आपके देते हैं। दरमियान आ गई है ब्रेक, आप यकीन कीजिए ये हायल रहती है। आप दोनों हजरात का सर आने का बेइंतहा शुक्रिया। खुदा करे कि इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़्यादा और मुलाकातें हों आपकी खिदमत पे और आपकी सियासत पे, और भी बहुत सी गुफ्तगू हो। ख्वातीन हजरात, एक मुख्तसर सा वक्फा और उसके बाद दोबारा हम जाएंगे काबुली पुलाव की तरफ।